दिल्ली में नई आबकारी नीति जल्द ही लागू होने वाली है। 30 जून तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति इस नीति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नीति में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उच्च स्तरीय समिति विभिन्न राज्यों की आबकारी नीतियों का गहन अध्ययन कर रही है। इस समिति विभिन्न राज्यों की आबकारी नीतियों का मूल्यांकन कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी के निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराना है। साथ ही शराब की बिक्री और वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और उत्तरदायी बनाना भी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि दिल्ली की मौजूदा आबकारी नीति 30 जून को समाप्त होने वाली है, जिसके मद्देनजर नई नीति का निर्माण किया जा रहा है। इस नई नीति में आबकारी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जा रहा है, जैसे शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटीकरण, अवैध बिक्री पर रोक, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता। नई शराब नीति के विकास के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति कार्यरत है। दिल्ली में 4 सरकारी एजेंसियों शराब की दुकानों का संचालन कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व सरकार की आबकारी नीति भ्रष्टाचार, पक्षपात और जनहित के खिलाफ थी। इस नीति के तहत कुछ विषय निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे राजस्व को नुकसान हुआ। पूर्व सरकार की यह नीति न तो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करती थी और न ही जनता के हितों को प्राथमिकता देती थी। इससे परिणाम स्वरूप पूर्व मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी।